जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो इस आरक्षण महाघोटाले में रिपोर्ट दी है, क्या उसका अनुपालन करेंगे? इतना मैं जानना चाहता हूं। और दलित वर्गों के साथ में जिस तरीके का अन्याय और बर्बरता इस बीजेपी सरकार में किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि ये 69,000 शिक्षक धरने पे अनशन पे बैठे हैं। मुक्ता कुशवाहा, वर्तिका वर्मा, मुकेश प्रजापति, अमरिंदर सिंह, अजय जायसवाल। मुक्ता कुशवाहा, उस पे लाठियां चलाई, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन कहां चले गए उप मुख्यमंत्री जो पिछड़ों की बात करते हैं? प्रदेश सरकार में हमारे जब से सरकार आपकी आई है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने जितनी नियुक्तियां हुई हैं, दो तरीके से इन्होंने आरक्षण में कटौती हमारा किया है। एक कटौती बिना लिखा पढ़े कर दिया है, एक लिख पढ़ के किया है। ये कार्रवाई का भाग नहीं बन रहा है। देखिए, साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 69,000 शिक्षक भर्ती को महाघोटाला बताते हुए 184 दिन से जो पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनके समर्थन में बोलते हुए तमाम सारे लोग विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, मतलब विपक्ष के एमएलसी हैं। उसी विपक्ष के जिसको इस गोदी और दलाल भांड मीडिया के द्वारा आपके सामने पूरी तरीके से नकारा साबित कर दिया गया है। आप लोगों के मन में यह बात बैठाल दी गई है कि विपक्ष तो अब कुछ कर ही नहीं रहा है। काफी हद तक इसमें सच्चाई है कि जिस तीव्रता के साथ विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, उस तीव्रता के साथ नहीं उठाता है। लेकिन उठाता तो है, जब उठाता है तब यह भांड दलाल मीडिया उसको दिखाती नहीं है। आपको कैसे पता चल पाएगा कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप, एमएलसी राजेश यादव, एमएलसी लाल बिहारी यादव और एमएलसी वासुदेव यादव लगातार पिछड़े और दलित वर्ग के हक हुकूक की न सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि सरकार से सीधे सीधे आंख में आंख मिला करके सवाल भी कर रहे हैं। इसलिए ये बातें आपके सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत अपनी पार्टी के भीतर ही एक विपक्ष भी तैयार कर लिया है। मतलब सत्ता पक्ष में वो खुद बैठे हैं और विपक्ष में यानी कि जो नाराज वोटर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या अन्य किसी विपक्षी दल की तरफ ना जा पाए, उसने अपने भीतर ही अनुप्रिया पटेल जैसे, भूपेंद्र यादव जैसे, केशव प्रसाद मौर्य जैसे, स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोग तैयार कर लिए हैं। मान लीजिए 69,000 भर्ती में आप नाराज हैं बीजेपी से, तो उस अपना ही विपक्ष खड़ा किया हुआ अनुप्रिया पटेल से आप सहमत हो जाएंगे कि कम से कम कुछ मामले उठा तो रही हैं। मतलब अगर किसी मुद्दे में सफलता मिलती है, जैसे नीट का झुंझुना एक उन्होंने पकड़ाया, उस नीट के झुंझुने में आप विपक्ष को शाबाशी ना दे पाए, सोशल मीडिया से लेकर के सड़क पर सक्रिय लोगों को इसका श्रेय ना दे पाए, तो उन्होंने अपने ही पार्टी के भीतर यानी कि अपने ओबीसी एससी मुखौटों को सामने ला करके उनसे एक ज्ञापन लिया। ये तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। बाद में सब ने अपनी पीठ थपथपाई, उसी तरीके से जैसे जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला तो भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह हमने करवाया है, श्रेय लेने की कोशिश की। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने लखनऊ में होर्डिंग लगवाई और कहा कि हमने करवाया है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। इसलिए अगर इन तमाम सारी चीजों में 184 दिन के लगातार संघर्ष, तमाम सारी लाठियां, तमाम लोगों की बीमार होने के बाद 6 पिछड़े वर्ग के बच्चों के, जिनमें अमरेंद्र पटेल, अजय जायसवाल, मुकेश प्रजापति, मुक्ता कुशवाहा, वर्तिका वर्मा के लगातार 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठने के बाद क्या चाहते हो? सरकार से कब इंसाफ दिलवाओगे? जब किसी की बलि ले लोगे? किसान आंदोलन के बाद पीठ थपथपाने के लिए तमाम सारे लोग सामने आए, लेकिन इस भांड मीडिया की हिम्मत नहीं हुई सरकार से पूछने की कि जब इतने किसानों की बलि ले ली तो अब इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद आखिर निर्णय वापस क्यों ले रहे हो? एक झुंझुना, एक शगुफा छोड़ा गया है सरकार की तरफ से और उसमें भी
मीडिया में देखिए खबरें किस तरीके से प्लांट की जा रही हैं कि अगर इंसाफ मिलेगा तो छात्रों के प्रदर्शन विपक्ष के कारण नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भीतर के लोगों के ही कारण। बहरहाल श्रेय कोई ले जाए, नेशनल जनमत यह चाहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले। विधान परिषद के अंदर क्या बहस हुई यह समझने से पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हैसियत बता देता हूं। योगी सरकार की निगाह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। उन्होंने 24 अप्रैल 2021 को इसी मामले में एक अंतरिम रिपोर्ट योगी सरकार को भेजी। 3 लोगों के इसमें साइन हैं, देख सकते हैं आप। डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति उपाध्यक्ष हैं, जे रविशंकर अवर सचिव हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, संदीप कुमार निजी सचिव हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में। इन 3 लोगों के साइन से यह रिपोर्ट भेजी गई। सवाल यह है कि बार बार छात्र और पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि हम जो कर सकते थे वो हमने किया, अपनी अंतिम रिपोर्ट ये कहते हुए कि हां पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तकरीबन 5,844 सीटों का सीधे सीधे ओबीसी को नुकसान पिछड़ा वर्ग आयोग को भी दिखाई दे रहा है। अब हैरत की बात देखिए, इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन करने और लाठियां खाने के बाद सतीश चंद्र द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो बकायदा विधान परिषद में खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हुआ है, कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं की गई है। इसके बाद जब एमएलसी राजेश यादव सवाल उठाते हैं कि नहीं आपके पास एनसीवीसी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें माना है कि गलत हुआ है, तो सतीश द्विवेदी एनसीवीसी की अपनी नजरों में हैसियत बताते हुए कहते हैं कि रिपोर्ट आएगी तब देख लेंगे। मतलब अप्रैल 2021 में रिपोर्ट आकर के उनके पास पड़ी हुई है और वो खुद और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी तो दिखवा लेंगे। ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, उसकी हैसियत और औकात योगी सरकार की नजरों में। इस बहस को सुन लीजिए। या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संवैधानिक संस्था गलत है और या तो उस रिपोर्ट का लागू करा दो, बस इतना मैं चाहता हूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। रिपोर्ट का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो इस आरक्षण महाघोटाले में रिपोर्ट दी है क्या उसका अनुपालन करेंगे, इतना मैं जानना चाहता हूं। या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट गलत है, इतना मैं तो पूछ सकता हूं। माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनकी कोई भी रिपोर्ट सरकार के पास आएगी तो हम उसको दिखवा लेंगे। कह दीजिए मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, मैं इतना माननीय सभापति महोदय ना आएगी तो दिखवा लेंगे। नहीं इतना कह दीजिए नहीं आई है माननीय सभापति महोदय। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है माननीय सुरेश कुमार कश्यप तो बोल दिया। अच्छा बोल दिया, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया, कार्य स्थगन अस्वीकार। माननीय सुरेश कुमार कश्यप। अब यह भी आपको जानना जरूरी है कि ये तमाम सारी बातें सदन की कार्रवाई में क्यों नहीं आती हैं। कुंवर मानवेंद्र सिंह सभापति हैं विधान परिषद के, यानी कि वो इस चीज के मालिक हैं कि कौन सी चीज कार्रवाई में शामिल होगी कौन सी नहीं होगी। वो इन तमाम सारे मुद्दों को, जिसमें डॉक्टर राजपाल कश्यप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किन किन जातियों के, यानी कि सीएम के सजातीय कितने लोग डीएम बने हुए बैठे हैं, वो लिस्ट पूरी बताते हैं, लेकिन कुंवर मानवेंद्र सिंह नियमों का हवाला देते हुए उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। यह आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले राजेश यादव और लाल बिहारी यादव के मामले में किस तरीके से कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। और आप भी एक संवैधानिक संस्था पर बैठे, एक दूसरी संस्था का सम्मान यदि नहीं होगा तो कहीं न कहीं इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। माननीय कश्यप जी, मैं निवेदन पूर्वक चाहता हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, जबकि जो बच्चे धरने पे बैठे हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाठियां मारी लगातार। मंत्री जी के घर गए बच्चे 5 तारीख को इन्होंने लाठियां मारी। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ये कार्रवाई का भाग नहीं बन रहा है। देखिए एक ही चीज को बार बार कहना उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है।
कि जो भी रिपोर्ट आएंगे उनका परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके जो नियम के अनुसार होंगे वो नियम के अनुसार करेंगे। आप अपनी बात रखिए, मंत्री जी ने अपनी बात रखी है और मंत्री जी ने बताया है कि किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है, तो जो रिपोर्ट है उसका परीक्षण करेंगे, परीक्षण करके नियम के अनुसार वो निर्णय लेंगे। धन्यवाद। मैं सिर्फ नेता सदन इतना चाहता हूँ कि आप मंत्री जी कह दे मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। मैं कहना अरे भाई आप जो चाहेंगे आप कहलवाएंगे मंत्री जी से, जबरदस्ती आप ही कहलवा रहे हैं, तो उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। मंत्री जी से आप जबरदस्ती कुछ नहीं कहलवा सकते। 4/21 की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 16 में ये स्पष्ट रूप से कहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अब एक बार अभी उसी रिपोर्ट के बारे में तो अभी कह चुके ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अब उसी रिपोर्ट के बारे में दोबारा आप कहेंगे? अरे मैं पढ़ दे, वही रिपोर्ट है। अब एक एक करके सारे सदस्य उसी रिपोर्ट को पढ़ें, कैसे चलेगा सदन, कैसे चलेगा? इसी को ये स्वीकार तो करें। नहीं, क्या स्वीकार करें? उनने पूरी बात कह दी, अपना पूरा उत्तर दे दिया उन्होंने। आरक्षण से ज्यादा इनको दे दिया गया। ये भी गणित पढ़े, हम भी गणित पढ़े, ये बताते जो है कि 69,000 कुछ नहीं, कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। एक रिपोर्ट पर एक माननीय सदस्य 10 मिनट तक बोलते रहे, उसी रिपोर्ट पर आप दोबारा 10 मिनट लेना चाहते हैं, अनुमति नहीं दी जाएगी, अनुमति नहीं है इसकी। अब डॉक्टर राजपाल कश्यप को सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने सदन में ठोक करके 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले का मामला उठाया है। जो लगभग 1 वर्ष से लगातार धरना दे रहे हैं और अभी वो जब धरना दे रहे थे यहाँ, तो पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ में उनकी पिटाई की है शिक्षकों की, उनको लाठी डंडों और लातों से पीटने का काम किया है। ये पिछड़े और दलित वर्ग के नौजवानों का हाल यूपी की योगी सरकार ने बना रखा है। पीटा, और उसके बाद में एक महिला थी मुक्ता कुशवाहा, उस पे लाठियां चलाई, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। लेकिन कहां चले गए उप मुख्यमंत्री जो पिछड़ों की बात करते थे, मौर्य जी? मुक्ता कुशवाहा को नहीं बचा पाए योगी की पुलिस से। मौर्य जी बैठे हैं, हमारे मंत्री हैं, वहां किसी की बैकवर्ड और दलित की इस सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है। ये हालत बना दी है 69,000, जबकि केंद्रीय पिछड़ा आयोग ने भी निर्देशित किया कि भ्रष्टाचार हुआ है इस भर्ती में। उसके बाद में भी क्या आयोग का कहते थे संवैधानिक दर्जा दे दिया। क्या संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में बीजेपी ने मजाक बना दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग नाम तो लेंगे, बहुत बड़ी ताकतवर संस्था बना दी, लेकिन क्या ताकतवर है? योगी यहाँ पे, योगी जी मुख्यमंत्री जी उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं मानी और यहाँ पे लगभग 18,598 ओबीसी के पदों के साथ में घोटाला किया गया। आरक्षण घोटाला हो रहा है और यही नहीं हो रहा है, लगातार ये मेरे पास पीजीआई का है, पीजीआई में आरक्षण घोटाला हो रहा है। ये जो आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रहे हैं उसमें आरक्षण नहीं लागू कर रहे। उसी प्रकार ये राम मनोहर लोहिया का है, उसमें भी आरक्षण घोटाला हो रहा। अरे सरकारी संस्थानों में आप भर्ती कर रहे हो, उसमें भी नहीं। विषय सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का है। मेरा केवल आप वन विभाग, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मैं केवल विभाग की बात करेंगे? मैं केवल विषय पर रहिए तो आपकी बात पूरी हो जाए, मैं केवल आरक्षण पूरी आ जाए। नहीं, मैं केवल आरक्षण पे कि उनको न्याय दे दिया जाए। आरक्षण नहीं है आपके इसका विषय नहीं। तो अब इन छात्रों को इंसाफ कब तक मिल पाएगा, यह अब दूर की कौड़ी नजर आती है। हालांकि चुनावी वर्ष में प्रवेश हो चुका है, बेहद नजदीक चुनाव आ चुके हैं। तमाम सारी जगह से रिपोर्ट आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जातिवाद की वजह से लोगों के अंदर बेहद नाराजगी है। तो अब सबको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। किसानों को मैनेज करने के बाद वो मैनेज हुए नहीं, ये चुनाव बताएगा। अब इनको मैनेज करने की तैयारी है और अपने ही भीतर के गुलाम मुखौटों को
आगे करके बाद में पीठ थपथपाई जाएगी कि हमने करवा दिया, हमने करवा दिया। आपको आंख कान खुली रखनी है, तभी आप अपने बच्चों का शोषण, दमन, लाठीचार्ज सब कुछ देख पाएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।